राम राम भाई, सभी भाइयों को। यूपी पुलिस में सिलेक्टेड भाई हैं भाई, और शिवम गुप्ता गुरुजी भी है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं सिलेक्टेड ना हूँ। हाँ गुरुजी, आप सिलेक्टेड नहीं हो, लेकिन इन सबको सिलेक्शन कराने में आपका पूरा पूरा योगदान है भाई। ठीक है, तो ये बच्चे भाई इनसे बातचीत करते किस प्रकार मेहनत करी भाई, कहाँ से आए हुए हैं ये बच्चे भाई। इनसे गाँव वाम पूछते हैं भाई। कौन सा है आपका जिला भाई? भरतपुर राजस्थान की भूमि से यूपी में ड्यूटी करने को तैयार है ये भाई। आप भाई आगरा वाले घाघरा फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे, जबरदस्त भाई। हाँ भाई, आप भाई आगरा राजस्थान बॉर्डर आगरा भाई, आगरा बड़े क्षेत्र से आ रहे हैं भाई। आगरा अमरोहा भाई। आगरा में गया हूँ यार, इतना ज्यादा गुटखा खाते हैं भाई आगरा में, तो बुरा हाल है भाई। नहीं, आप तो बिल्कुल, तुम्हारे तो चमचमा रहे दांत है, तुम तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो भाई। यूपी में आगरा से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए। आगरा से फर्स्ट पे रहा है आगरा से। अच्छा, मतलब गुटखा नहीं खाते, पढ़ते भी हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा भाई, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जय वीरू भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। आपका बताओ भाई, कब 12वीं बदायूं से हो आप? आपसे हुई मेरी बात है? नहीं अभी। चलो, कब हुई आपकी 12वीं? मेरी 2022 में हुई। 22 में हुई भाई। उसके बाद फिर कैसे क्या नौकरी की तरफ बढ़े भाई? सर इसी में आ गया था, फिर मैं कंपटीशन में। अच्छा, ये चलता रहा साथ में, और साथ में इसी की तैयारी चलती रही। चलो 12वीं में फिर RW आपने कब ज्वाइन किया, कैसे क्या पता चला? इंटर के बाद ही तुरंत ही ज्वाइन कर लिया ये। हैं, कोर्स वोर्स लिया, फ्री पढ़ाई करी? यूट्यूब से भी की थी, कोर्स से भी की। कोर्स भी किया भाई, तो टेस्ट भी लाया करता था, मौके भी लगाए। तो इस जो यूपी पुलिस की नौकरी मिली, सबसे ज्यादा अहम योगदान किस चीज का मानते हो आप? RW का मानता हूँ। RW सबसे का? ज्यादा इसी का मेरा योगदान है मेरी पढ़ाई में। पढ़ाई में। चलो, पूरी खुशी आज के दिन। जी, आगे बढ़ने का सपना लाइफ में है? UPSI भाई। चलो, बहुत ही बढ़िया। आप भाई, आप बताओ, आपकी कब 12वीं हुई? मेरी 2019 में हुई। 19 में भाई। हाँ, मैं RW से 1 मिलियन से पहले से जुड़ रहा हूँ। 1 मिलियन से पहले से 2021 से। 21 से भाई। हाँ, फिर मैं दिल्ली पुलिस में रह गया 1 नंबर से। फिर मैंने यूपी पुलिस की तैयारी स्टार्ट की, तो अब हो गया सिलेक्शन, पूरी खुशी है भाई। पूरी खुशी। आगे का भी सपना देख रहे हो? UPSI सभी बच्चे जो यूपी पुलिस में लगे यार, UPSI सभी बोल रहे हैं, वही ड्रीम है। वही ड्रीम है भाई। चलो, क्या भाई इस नौकरी में कैसे क्या हेल्प मिली, कुछ बताओ भाई। मेरे बड़े भाई हैं 2 पुलिस में, वहाँ से मोटिवेशन मिला और पूरा मोटिवेशन और गाइडेंस मिली उधर से भाई। चलो, दिन में कितने घंटे लगाए आपने पढ़ाई में? 10 घंटे के समथिंग लगता है। और यार कमाल कर दिया भाई, 10 घंटे लगाए भाई, जब जाके ही सिलेक्शन हुआ है। चलो भाई, 10 घंटे अगर पढ़ने की हिम्मत रखते हो तो ये SI भी आप कर दोगे आराम से, कोई चक्कर नहीं। बहुत बढ़िया भाई। आप दोस्त है? 2019 में मैंने 12th किया था सर। अच्छा। हाँ, मैं 2022 में RW से जुड़ा था। फिर उसके बाद खाकी बैच लिया था। वो खाकी बैच कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लिए थे यूट्यूब से, और वहाँ से फिर मॉक टेस्ट भी लगाए, और मतलब खाकी बैच को पढ़कर खाकी पहन ली भाई, खाकी पहन ली। मजा आ गया मजा आ है, गया। जबरदस्त है, सपना पूरा। हाँ, पूरा सब। पेरेंट्स की खुशी? बहुत खुशी है। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी कुछ नहीं है, किसान ही है। किसान है? हाँ, गांव में पहली नौकरी मेरी। अच्छा भाई, ओह कमाल भाई, हाँ, मजा आ गया। मतलब पेरेंट्स भी बिल्कुल खुश हो गए सब भाई। खुश हैं। आपने अपनी पेरेंट्स की छाती चौड़ी कर दी, जो पौधा उन्हें बोया था ना, आप वृक्ष बनकर अब छाया दोगे भाई। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा। पूरे गांव में मतलब सब चीज खुश है। चलो भाई, बहुत बढ़िया है। सही जिंदगी बनाते रहो, पढ़ते रहो। आप भाई साहब फौजी से लग रही हो भाई, आप सकलते हैं। नहीं सर, फौजी नहीं हो। अच्छा अच्छा, रेसर ही हो मतलब। अच्छा, पुलिस में सिलेक्शन हो गया भाई सिलेक्शन। आपकी कब हुई थी भाई 12वीं? मैं 2014 में 12वीं की थी। और अब भाई 11 साल के बाद नौकरी। हाँ सर, 11 साल कैसे क्या कटे भाई, कुछ बताओ। 11 साल मैंने 2019 में 49,568 में फाइनल मेरिट आउट था उसमें। फिर मतलब जो GD वगैरह के भी 2-3 बार मैंने एग्जाम निकाले हुए हैं, पर उसमें मेरी हाइट नहीं आ पाती थी, उस वजह से बाहर रहा था मैं। और भी मतलब यूपी पुलिस ही मेन टारगेट, अपनी ड्रीम जॉब यूपी पुलिस ही थी भाई शुरू से। क्योंकि हाइट नहीं थी, तो उस वजह से ना GD में जा पाते ना दिल्ली पुलिस में जा पाते, उस वजह से अब जाके मतलब फाइनली हो गया। शांति होगी भाई, हाँ। बढ़िया हो गया। चलो, कैसे क्या भाई इस नौकरी में किसकी क्या मदद हुई, कैसे? वैसे तो खैर पूरा अहम योगदान RWA का है, जो भी फिर जो अपने घर का सपोर्ट होता है वो अपने वो तो भाई बड़े भाई को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मतलब वो अपनी नौकरी करते थे, तो उनका कहना यही था कि तू पढ़ाई कर, मैं अपना प्राइवेट जॉब करते हैं भाई। हाँ, वो प्राइवेट जॉब तो भाई ने ये बोला था भाई, इकोनॉमी की जो भी प्रेशर है वो मैं देखूंगा, आप फोकस रखो। पढ़ाई पे ओनली पढ़ाई करना है। चलो भाई, बड़े भाई ने बड़ा आपका साथ दिया है, और ऐसे ही आप भी खड़े रहना डट कर जी भाई। सारी उम्र। अब उस भाई का साथ आपने देना है, जी, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लगा भाई की सुनकर। आप भाई आगरा से कब हुई थी आपकी 12वीं? 2020 में। 20 में 5 साल के संघर्ष के बाद मिली। 5 साल कैसे कटे आपके? 5 साल 12वीं करने के बाद तो मैं काम पे चला गया था कंपनी में, फिर 5 साल महीने 12वीं करते ही कंपनी? हाँ,
क्यों है? मन नहीं था थोड़ा सा, फिर दोस्त वगैरह सब पढ़ रहे थे, मैं हम भी पढ़ ले, नहीं काम भी तो बाद में भी कर कंपनी सकते हैं, पढ़ नहीं ज्वाइन सकते। करी 12वीं के बाद, कितने हाँ, दिन गए कंपनी 7 में? महीने। 7 महीने। फिर 7 महीने बाद क्या हुआ? फिर मन में दोस्त वगैरह ने बताया कि पढ़ लो पढ़ तो- लो। हाँ, तो हम्म। पढ़ाई के मन में आया, मैं काम तो बाद में भी कर सकती थी, पढ़ में बाद नहीं सकता। बिल्कुल। कौन सी कंपनी ज्वाइन करी थी, किस चीज़ की? एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट। कंपनी की, हाँ। ठीक भाई। हाँ, तो उसके बाद फिर पढ़ाई चालू की, धीरे धीरे कई भर्तियों में हाइट वगैरह में रहे हैं। फिर साथ में ये भी दोस्त है, कुछ पेपर बहुत सारे इन्होंने मिले, मैंने भी लिखा रहे हैं 8-9। उसके बाद अब UP 8-9 एग्जाम हुए आपके, साथ में- फाइनल नहीं हुआ था बस? हाँ, कुछ में फाइनल में भी रह गए, तो 1-2 में हाइट में SSC GD में कई भर्ती में हाइट में भी हुआ। चलो भाई, अब हो गया। गांव से पहले ही हम दोनों, और एक ही दोस्त है। साथ में लग गए दोनों। एक ही साथ रनिंग साथ में ही आपने पढ़ाई वढ़ाई की? 2 से लेके 12 तक साथ में। साथ में ही, BA BSc भी साथ में। साथ में। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया लगा। तो साथ में RW से पढ़ाई की, बाकी घर वालों का सपोर्ट था पूरा। और आज दिन में कितने घंटे लगाते थे पढ़ाई के लिए आप? दिन में जो लाइब्रेरी पढ़ते थे 5-7 घंटे, 4-5 नहीं, उसके बाद भी घर पे घर पे। जितना हो जाए उतना 14-15 घंटे तक पढ़ाई होती है। चलो भाई, पूरी खुशी है फिर अब। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में भी ये हो गया था, साथ में ही घूमते थे और हाँ, नौकरी साथ भी। में, बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये सबसे बड़ा अभी आते साथ साथ में जॉब वगैरह करने के लिए, तो भी टोकते हैं, दोनों साथ में जा रहे हो, साथ में जा रहे ना ना, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए भाई, हाँ। ताकि बढ़िया अच्छे कामों में भी साथ में ही नाम हो भाई। पूरी खुशी है। बिल्कुल पूरी आगे भी तैयारी करोगे? कोशिश हैं। पूरी आगे करेंगे। करेंगे सर। चलो भाई, करते रहो। बढ़िया। किस चीज़ की ज़्यादा हेल्प हुई आपको नौकरी में? मॉक टेस्ट की, किस चीज़ के लिए? RW मॉक टेस्ट हम्म। और RW यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट, बहुत ज्यादा हाँ, सबसे प्रैक्टिस ज्यादा से तैयारी की थी हम दोनों ने। कोर्स तो लिया ही नहीं, कोर्स फ्री? यूट्यूब से की थी। सब यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट, कमाल भाई। मॉक टेस्ट। चलो भाई, और किसी को भी बताते रहना कैसे फ्री में सिलेक्शन हो रही है, जरूर है, फैला दो भाई। आप भाई, सर आगरा बात हुई थी अपनी? जी हुई थी। चलो होगी भाई अपनी बात। भरतपुर वाले भरतपुर कब हुई 12वीं आपकी? 2019 में। 19 में। तो 5-6 साल हो गए हैं। हाँ, 5-6 साल। अब मिलेगी नौकरी भाई। यूपी में कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। यूपी गुंडों का एरिया बताते हैं भाई। भरतपुर भी गुंडों को ही है, भरतपुर भी गुंडे का है, सब सेफ है। सब सेफ है। चलो भाई, खुशी पूरी है। दोनों रेड लाइट है सर। यूपी भी भरतपुर बता। ना ना, बहुत ही बढ़िया भाई। तो फिर आगे जाने का सपना है भाई कांस्टेबल यूपी पुलिस में? नहीं है सीजीएल। CGL का सपना है। चलो भाई, पढ़ते हो उसके लिए? हाँ। अभी 2 महीने से पढ़ रहे हो? 13 मार्च को रिजल्ट आया था। क्यों अभी पढ़े नहीं? एक्साइटमेंट में खो रहा है। चलो भाई, कोई नहीं, आगे पढ़ लियो। तो भाई बहुत बच्चा कोई रह तो नहीं गया भाई, बात करे वरना। 2017 में मैंने इंटर करी है, 12वीं 17 में करी भाई, 8 साल पहले करी। फिर जब पढ़ाई करी, जब फिर बाद में लॉकडाउन लग गो, तो बाद के बाद पढ़ाई छूट गई। अच्छा, फिर RW थे, फिर कोर्स ले ऑफलाइन कोचिंग करते थे offline करते पहले, थे। तो वो छूट गई लॉकडाउन में। लॉकडाउन छूट गई, सब पढ़ाई मर गई। फिर बाद के बाद RW की कोचिंग को बोले बैच ले लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करी थी उसमें। विनायक बैच लिया था उसमें, विनायक SI वाला, बैच लिया आपने? SI वाला, उसी से पढ़ाई की थी। अब बढ़िया है, सब संतुष्ट है। संतुष्ट है भाई। देख, काफी खुश हो रहा है भाई, बिल्कुल एक्साइटमेंट में भर रहा है। काफी साल की मेहनत है भाई की। हाँ कितने दिन में कितने घंटे लगा देते थे भाई? भैया खूब पढ़ लेते, 15 लाइब्रेरी में बैठे रहते, वहीं पढ़ो, खूब घंटे पढ़ा है भाई ने, 15 घंटा खूब पढ़ाई करी है भैया। ना भाई, सबसे ज्यादा खुश भी यही हो रहा है अब तक जितने बच्चे मिले। आगे से भाई कुछ और करना है? आगे अब JLP का दिया था, उसमें ट्रेड से रह गया, अब दोबारा कोशिश करेंगे। और कोशिश करते रहो भाई, बहुत मेहनत जबरदस्त कर रहा है भाई। हाँ। पढ़ लिया बहुत। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा। और गुरुजी भी हैं भाई अपने बीच। गुरुजी, क्या बातें चल रही थी बच्चों के साथ, क्या बता रहे चल हैं? रही थी, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जितनी बच्चे ना, ये एक तो कम उम्र के बच्चे हैं सब, हाँ जी। है ना, ये 22 से 25 साल के ज्यादातर बच्चे हाँ जी। हैं। और इनके अंदर जो मैंने बात करके पहचाना, एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि मतलब अपने लिए तो इन्हें करना ही है, साथ में ही ये चाहते हैं कि ये और लोगों की भी मदद कर सकें। जैसे जो एक पुलिस को लेकर के एक छवि बनी हुई है ना, कि पुलिस गुंडा होती है, मदद नहीं करती है, हाँ। घूस लेती, वो इन लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है। और एक अच्छा बदलाव लाने का जो है वो ये लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे नहीं करेंगे? तो बाकी क्लासेस में भी हम लोग भी यही बताते रहते हैं, इस पढ़ाई के अलावा भी नवीन भैया भी लगातार बताते रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि हमें नौकरी तो लेनी है, उसके साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। भाई RW से ये भी सीखा है सर हमने, कि जो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक बातें भी सीखी है। जिम्मेदार नागरिक बनना है। क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि हर सफल आदमी अच्छा व्यक्ति हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा व्यक्ति जिंदगी में सफल जरूर होता सही है, बात और है। बहुत बड़े लेवल पे होता है। वो ज्यादा बड़े लेवल पे जाएगा ही तब जब उसकी, अब किसी बच्चे को कांस्टेबल मिली और वो इसी में ही अत करने लगा, मतलब किसी को समझ ही नहीं रहा, सही बात तो है। शायद भगवान उसे उतना ज्यादा ना दे जितना वो डिजर्व करता है। बाकी इन सभी बच्चों से मैंने जो बात की है, एक यही फीलिंग ज्यादा सबसे ज्यादा आई कि सच में जो एक बड़ा रिफॉर्म है पुलिस के अंदर, वो ये बच्चे जरूर लेकर के आएंगे। बहुत बढ़िया जी। हाँ, और अपने- कम, हाँ जी। और अपने मम्मी पापा को लेकर के भी बच्चे अब बहुत ज़्यादा मतलब सपने उन्हें पूरे करने हैं, तो
बस ये ट्रेनिंग बजाय सैलरी है, फिर ये सब अपनी मम्मी को साड़ी दिलाई। हाँ, अंकल जी हैं, इनकी बेटी आई हुई है। अच्छा अंकल जी, राम राम अंकल जी। कौन सा गांव आपका? आगरा से आप भी आगरा से ही हो? आपकी लड़की का चयन हो गया है? लड़की का हो गया है? पहले चयन हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने अच्छी परवरिश करी है, कितनी खुशी आपको? बहुत खुशी है। बहुत खुशी। और किसी का भी हुआ गांव में? नहीं, अकेली लड़की है। आपकी लड़की का केवल? बड़ी अच्छी परवरिश कर दी आपने, बहुत बढ़िया है अंकल जी। पूरी खुशी हो रही है, मन संतुष्ट है? संतुष्ट है। इतने सालों की मेहनत आज खिल गई। बड़ी बड़ी लड़की है, दो भाई छोटे हैं उसके। अच्छा, सबसे बड़ी देखो अब लड़कियों ने ऐसा माहौल बना दिया, वो बच्चे देखेंगे अपनी भाइयों की मेहनत, हाँ वो और भी अच्छा करेंगे। माहौल सेट हो गया, एक उदाहरण हो गया है, हो गया। उनको देखकर पूरा गांव पढ़ने लगेगा अब। चलो अंकल जी, बड़ी खुशी हुई। चलो भाइयों, बड़ा धन्यवाद। ओके भाई, बेटे ईमानदारी से ड्यूटी करनी है भाई, फिट है अब। हाँ पुलिस वाला गुंडा नहीं, पुलिस वाला हीरो बनना है। हाँ, शकल तभी हीरो लग गया तीनों बहन, ये टाइगर श्रॉफ है। हाँ भाई, खतरनाक है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया भाई। चलो लेट जाओ, लेट जाओ। ये भाई रह गया, आजा दोस्त वाले। हाँ भाई, औरैया औरैया तो बहुत दूर है भाई। हाँ जी, लोकल अजीतमल पड़ता है मेरा। हाँ तो सर मैं ना 2016 में मैंने मतलब कि इंटर किया, उसके बाद में बीएससी, उसके बाद में मैंने बीटीसी किया, लॉकडाउन लगा। उसके बाद में सर मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया था। पहला एग्ज़ाम था मेरा कोस्ट गार्ड का, क्लियर, फाइनल कट ऑफ बाहर। दूसरा कोस्ट गार्ड का बनारस से क्वालिफाई किया, वो भी बाहर हुआ फाइनल से ही। फिर ऐसा सर बाहर हुआ। फिर चौथा एग्ज़ाम सर मेरा यूपीएसआई क्वालिफाई हुआ 95-34, फाइनल मेरिट से मैं बाहर हुआ। फिर उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया। 6 महीने तक डिप्रेशन में रहा, पढ़ाई नहीं की। फिर उसके बाद में सर मेरे यहाँ लोकल में लाइब्रेरी खुली, रैंकर्स, तो मैं उसमें गया, 7 से 7 पढ़ता था 12 घंटे। हाँ, फिर उसके बाद मेरा पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ दिल्ली पुलिस का, बट उसमें मैंने सर रनिंग नहीं लगा पाई, कुछ सेकंडों से रह गया क्योंकि टाइम नहीं मिला था रनिंग। 12 घंटे आप लाइब्रेरी भी जा रहे थे यार? हाँ, फिर सर उसके बाद पुलिस का एग्ज़ाम भी था, लेकिन नौकरी पुलिस ही करनी थी। फिर उसके बाद सर मेरा CRPF ASI का क्वालिफाई हुआ सर। उसके बाद में मेरा बना लो, उसके बाद में सर CRPF ASI क्वालिफाई हुआ, उसमें टाइपिंग नहीं हुई सर। और उसके बाद में मतलब कि फिर मेरा एक BPSC, अब मेरे मतलब BPSC के बाद फिर मैंने री एग्जाम यूपी पुलिस दिया। फिर मेरे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए अक्टूबर से। GD की मैंने नौकरी छोड़ दी, असम राइफल मिली थी फाइनल में। फिर मैंने BPSC ज्वाइन किया Tier 3, प्रेजेंट टाइम में ज्वाइन 31 मार्च से मई तक ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने वो भी नौकरी छोड़ दी और ये मैं पुलिस में ज्वाइन करूँगा। ये ठीक है नौकरी? हाँ, ये ठीक है। कांस्टेबल मैंने 2 नौकरियाँ छोड़ी हैं, असम राइफल और BPSC टीचर की। प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस ही करूँगा क्योंकि इसी में मुझे मजा आएगा। आप पुलिस का सपना देख रहे थे जी भाई? अब आगे, हाँ सर, एक रिजल्ट मेरा CPO का मेंस का भी आने को है, देखो सर उसमें क्या होता है। CPO मेंस का रह रहा है। चलो भाई, आपकी नॉलेज पता चली, आपकी बातों से अच्छी नॉलेज आपकी। 14 में हुई 12वीं? 15 में 15 में 10 साल, हाँ 10 साल तक हाँ मेहनत सर, करी भाई। मैं थोड़ा मतलब लाइन से हट गया था पढ़ाई की। फिर मैंने सोचा कि इसके अलावा कुछ नहीं है। ना सही बात है भाई, जिंदगी फैमिली से हूँ मैं सर। हैं। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है, नॉर्मल है। चलो भाई, बड़ी खुशी हुई, बहुत बढ़िया लगा भाई बात करके, काफी अच्छी नॉलेज है। 2014 में 7 एग्जाम क्वालिफाई, उसमें 3 में फाइनल हुआ है मेरा, असम राइफल और BPSC Tier 3 में टीचर का बिहार में, और ये पुलिस का। अब देखो CPO में क्या होता है ना। अच्छा ही होगा भाई, जबरदस्त है, भरोसा रखो और मेहनत करते रहो। बड़ा धन्यवाद। क्या नाम है? मनीष चौधरी। मनीष चौधरी भाई, औरैया से भाई है। धन्यवाद भाई।